नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम ग्राफ पढ़ रहे थे, है ना। तो वेलोसिटी ग्राफ चल रहा था और ऑब्जेक्ट जब हमारा रेस्ट में है तो ये ग्राफ हमने कर लिया। नेक्स्ट है जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो दो एक्सिस हैं, आप इस एक्सिस को क्या मानोगे, वाई एक्सिस को क्या मानोगे, क्या है, वेलोसिटी। भाई ग्राफ किसका है, वेलोसिटी टाइम का है ना। तो एक एक्सिस पर वेलोसिटी मान लो और दूसरी एक्सिस पर टाइम। कुछ नहीं करना, सपोज आपको ग्राफ बिल्कुल नहीं आता, कुछ नहीं पता, ये तो पता है कि ग्राफ किसके बारे में है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। तो एक एक्सिस पे वेलोसिटी आएगा और दूसरे पे, या ऐसा मान लो, इसे भी छोड़ दो, ग्राफ ए और बी के बीच में है। ग्राफ किसका है, ए बी का। तो एक एक्सिस पर ए मानोगे और एक पर बी, इतना तो लिखोगे। एक्स को ए मानोगे या वाई को ए मानोगे, एक को एक्स मानना, एक एक्स को ए मानना है, वाई को बी, किसी को भी कैसे भी। ऐसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम है, ये वेलोसिटी ये टाइम, ऐसा मान लिया। अब कंडीशन देखो, ग्राफ किस बारे में है, ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में। हमें यहाँ क्या खींचने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स। जब मोशन का कोई भी ग्राफ हम डील कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम क्या हैं, ऑब्जर्वर। और हमारा पोजीशन कहाँ है, हमारा पोजीशन है ओरिजिन पर, हम ओरिजिन पर हैं और हमारे पास है एक स्टॉप वॉच। जैसे ही टाइम स्टार्ट करेंगे, हम जो कि ऑब्जर्वर हैं, हम यहां से देखेंगे, वॉच करेंगे, ठीक है। अब टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, सारी चीजें देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। टाइम बढ़ता जा रहा है और फिर हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, टाइम स्टॉप हो गया, खत्म, टाइम बंद, ऑब्जर्वेशन खत्म, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम वॉच कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में है। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि उसका वेलोसिटी या स्पीड टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा, वो उसी वेलोसिटी या स्पीड पे चलता रहेगा, ठीक है। तो अब एक टेबल बनानी बहुत जरूरी है, टेबल हमारी हेल्प के लिए होती है। तो इस बार हमें ग्राफ बनाना है वेलोसिटी और टाइम का। तो आप एक तरफ क्या मानोगे, क्या है, वेलोसिटी, और दूसरी तरफ क्या मानोगे, क्या है, टाइम। तो 0 सेकंड का मतलब क्या है कि जब हमने टाइम स्टार्ट किया, जब हमने टाइम स्टार्ट किया, जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकता है। भाई वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वैल्यू तो कोई भी हो सकती है ना। एक ऑब्जेक्ट जा रहा है यूनिफॉर्म, हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका वेलोसिटी 10 भी हो सकता है, 20, 40, 50 कितना भी हो सकता है। सपोज कि उसका वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम बढ़ा, अब भी वेलोसिटी क्या है, सेम, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा। अब भी कितना है, 30 मीटर पर, फिर टाइम बढ़ा, अब 2 सेकंड हो गया टाइम। अब भी वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकंड। अब भी कितना है, 30 मीटर पर सेकंड, वो चेंज नहीं हो रहा। तो 0 टाइम पर जब हमने ऑब्जर्व किया तो उसका वेलोसिटी था 30 मीटर पर सेकंड। मान लो ये है 30 है, 30 मीटर पर सेकंड पे था। अब टाइम इंक्रीज हुआ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो उतना ही है। तो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे। 2 सेकंड पे देखा तब भी वो 30 था, तो ये पॉइंट आ गया। 3 सेकंड पे देखा तब भी 30 था, ये पॉइंट आ गया। तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो 3 चीजें बतानी होती है, एक तो ग्राफ कैसा है, इसका स्लोप हमें क्या देगा और इसका एरिया हमें क्या देगा, ये बहुत जरूरी है। स्लोप और एरिया के क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल पर भी पूछे जाते हैं। तो आपको अगर ये पता है कि किसी भी ग्राफ का स्लोप या पोजीशन में या एरिया मैं कैसे निकालता हूं, क्या देता है, कैसे पता करते हैं, तो वो बहुत आसान है। स्लोप का मतलब क्या होता है, बस ये ढलान, जिसका पता हमें चलेगा हाइट अपॉन बेस से, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा है, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। फिर इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, तो स्लोप क्या देगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा भी तो वही है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वही सेम बात है। तो क्या होगा, हाइट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब हाइट यानी कि ये एक्सिस, बेस यानी कि हाइट पे क्या है, वेलोसिटी, और बेस पे क्या है, टाइम।
चलो हमें नहीं पता चल रहा कि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या है, तो इसका यूनिट लिख लेते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, डिवाइड में टाइम है, इसका सेकंड हो गया, तो कितना आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है ये, तो ये एक्सेलेरेशन की यूनिट है। इसका मतलब है फाइनली हमारा एक्सेलेरेशन की यूनिट आ रही है, तो इसका जो स्लोप है वो हमें एक्सेलेरेशन देता है। आ गया आंसर। नहीं पता होगा तो भी आ जाएगा, क्योंकि इसका तो एक मेथड है, याद थोड़ी करना, इसका एक तरीका है, मेथड है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट। अब स्लोप के बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो, एरिया। कि इसका हमें एरिया क्या देगा। तो ग्राफ देखो ना, ये लाइन इसका ग्राफ है, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है ये क्या लग रहा है आपको, क्या है, ये एक तरह का, कहीं भी मैं देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि इस टाइम पे क्या है, तो सपोज कि ये टाइम टी है, ठीक है, तो टी टाइम पर यहाँ पे देखो कि क्या बन रहा है, ये पूरा एरिया जो है, ये एरिया कैसा है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या किया, इस एक्सिस की मल्टीप्लाई की इस एक्सिस पर, इस एक्सिस, ये ब्रेथ है ना, तो ब्रेथ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मल्टीप्लाई किया किससे, टाइम से। तो एरिया हमें क्या देगा, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिलता है, वही मिलेगा। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, टाइम का क्या है, सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, क्या हुआ, मीटर, मीटर आ गया। और मीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, डिस्टेंस की यूनिट है या फिर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है। तो ये क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट देगा या डिस्टेंस देगा, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर है पॉइंट, समझ आ गया। नेक्स्ट, अब हमारा ग्राफ सेम है, ग्राफ किसके बीच में है, वेलोसिटी टाइम के बीच में, ठीक है। तो ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम का ही है, इधर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और इधर है टाइम सेकंड में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। लेकिन जो ग्राफ है उसमें कंडीशन क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलेरेशन में, यानी कि उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड लगातार इंक्रीज हो रहा है। किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो जो भी उसके एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी हर सेकंड में, उतना वैल्यू स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये है इसका मतलब। तो एक्सेलेरेशन हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया कि एक्सेलेरेशन कितना है, +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी जो है वो हर सेकंड में कितना बढ़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जीरो टाइम पे वेलोसिटी क्या है, क्या इसका हमें पता है, नहीं पता, देखेंगे। हमने ऑब्जर्व किया एक्सेलेरेशन में जा रहा है, यानी कि एक्सेलेरेटर दबाता जा रहा है वो, जब हमने टाइम स्टार्ट किया उस टाइम उसका वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। हाँ, उस वेलोसिटी के बाद हर सेकंड उसका वेलोसिटी कितना इंक्रीज होगा, 5 मीटर पर सेकंड, 5 इंक्रीज होगा, ये पक्का पता है। हर सेकंड कितना इंक्रीज होगा, 5। तो सपोज कि 0 सेकंड जब हमने स्टार्ट किया तब उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर, ऐसा मान लिया, ठीक है। टाइम स्टार्ट हुआ, ये ओरिजिन है, और जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ तो उसका वेलोसिटी कितना था, यहां था 10 मीटर पर सेकंड, 10 था वेलोसिटी, ठीक है। अब 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगा, अब ये पक्का पता है, 1 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, 5। तो कितना हो चुका होगा, 15 मीटर पर सेकंड। उसके 1 सेकंड बाद कितना हो चुका होगा, 20 मीटर पर सेकंड। इसके 1 सेकंड बाद कितना हो चुका होगा, 25 मीटर पर सेकंड। हर बार कितना इंक्रीज होगा, 5 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो फिर 5 बढ़ गया, यानी कि यहां आ गए हम, ठीक है। अब 1 सेकंड बाद 1 सेकंड, यहाँ फिर 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड और 3 सेकंड। तो अब इसका पॉइंट क्या होगा, तो पॉइंट ये होगा। फिर 1 सेकंड बाद वो फिर इतना ही वेलोसिटी इंक्रीज होगा। इंक्रीमेंट क्या है, सेम है, बराबर बराबर, हर बार 5-5 की वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये आ गया। फिर इसके बाद 3 सेकंड बाद पॉइंट देखते हैं, तो इसका पॉइंट ये आ गया, ठीक। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा ग्राफ, तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन हैविंग ए कांस्टेंट स्लोप टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस से कांस्टेंट स्लोप है, इस लाइन क्या है, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन having a constant slope to the time axis। अब इसका स्लोप हमें क्या देगा, तो स्लोप फिर वही है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या हाइट अपॉन बेस। चलो इसका देखते हैं, इसका तो कुछ ना कुछ स्लोप होगा ही, तो इसका स्लोप कितना है वो चेक करो।
तो मैंने देखा कि भाई इसका जो स्लोप है ये स्लोप आ रहा है इसका, इसमें ये इसकी क्या है हाइट है ना, और इस स्लोप की, और ये क्या है इसका, ये इसका बेस है, ये बेस। तो हाइट अपॉन बेस करना है। इस पॉइंट पर जो टाइम था वो सपोज कितना था t, तो ये हाइट है। तो यहां से अब देखो मैं देखता हूं यहां पे इसका वेलोसिटी कितना था 10 जब इन्हें टाइम स्टार्ट किया, लेकिन जब टाइम खत्म हुआ तब वेलोसिटी कितना था नहीं पता कितना था। सपोज जो भी था, ये जो था स्टार्टिंग का वेलोसिटी था, इसको क्या कहेंगे u। जब ये टाइम खत्म हुआ तो वेलोसिटी फाइनल था वो क्या था v। तो v वेलोसिटी यहां से यहां तक v है ना पूरा, ये यहां से यहां तक u है, तो ये कितना है बीच में, ये जो हाइट है ये कितना है v माइनस यू, और ये कितना यहां से यहां तक का, ये है टाइम t। ठीक है, तो हाइट अपॉन बेस करोगे तो v माइनस यू अपॉन टी। तो ये किसका फॉर्मूला है, एक्सेलेरेशन का है। तो इसका स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलेरेशन। हर बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा भी है कोई भी है तो उसका स्लोप हमें हमेशा क्या देगा, एक्सेलेरेशन देगा, कैसे भी निकाल लो। फिर है नेक्स्ट स्लोप के बाद एरिया, तो इसका एरिया में क्या देगा। उसके बाद क्या करते हैं, एरिया के लिए क्या करेंगे, इस एक्सिस का मल्टीप्लाई करो इस एक्सिस में। तो ये क्या है वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम का होगा सेकंड, कैंसिल हो गया, क्या आया मीटर, दैट इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हर बार ही ऐसा होगा, मतलब बार बार हमें वैल्यू नहीं निकालनी, इसकी पता होना चाहिए ना प्रैक्टिस के लिए, है ना, कि इसका स्लोप क्या देगा और एरिया क्या देगा, हर बार ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव एक्सेलेरेशन के लिए ग्राफ फॉर्म करेंगे। इस बार वाई एक्सिस पे क्या मानोगे, क्या है वेलोसिटी है ना, और टाइम एक्सिस पर एक्स पर क्या है टाइम। ठीक, नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, हमने कंसीडर किया कि एक्सेलेरेशन हमारा कितना है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेबल फॉर्म करते हैं, ये हो गया हमारा वेलोसिटी और इधर हो गया टाइम। 0 सेकंड पे वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकता है, सपोज कि वो कितना है 20 मीटर पर, लेकिन अगली बार हर सेकंड में क्या होगा 5 डिक्रीज होगी वेलोसिटी। तो अगली बार वेलोसिटी कितनी होगी 15 मीटर पर सेकंड, इस बार कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड, कुछ इस तरह। अब लोकेट करो जीरो टाइम, हम यहाँ है, टाइम हमने स्टार्ट किया, जीरो टाइम पर उसका वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे था। फिर टाइम बढ़ा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो 1 सेकंड बाद अब उसका वेलोसिटी कितना है 15 है, तो मान लो कि यहाँ है, अब 15 पे आ गया, तो पॉइंट क्या होगा 1 सेकंड पर वैल्यू कितनी आ रही है 15, तो इस तरीके से पॉइंट लोकेट करेंगे। 2 सेकंड पे कितनी आ रही है 10, फिर और कम हो गया, ब्रेक लगा रहा है ना, नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है कि ब्रेक लगा रहा है, फिर यहाँ आ गया। फिर 3 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है 5, तो फिर यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हैविंग ए कांस्टेंट स्लोप विद द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस से इसका स्लोप भी क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग ए कांस्टेंट स्लोप विद टाइम एक्सिस। ठीक, नेक्स्ट इसका स्लोप हमें क्या देगा, अभी निकाला था पहले हमने, ठीक वैसे ही है, क्या देगा एक्सेलरेशन देगा। एरिया हमें क्या देगा, इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक, समझ आई बात। नेक्स्ट अब वेलोसिटी टाइम के तो ये ग्राफ थे, अब क्या आया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हमें चेंज बस कितना क्या करना है कि इस एक्सिस पर इस बार क्या होगा वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन होगा, और वो किस में होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और इस बार इधर क्या है टाइम। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है रेस्ट में, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो बेटा आप इधर क्या लोगे एक्सेलरेशन, नीचे क्या लोगे टाइम। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो 0 सेकंड पे रेस्ट में है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0 ही तो होगा। नेक्स्ट 1 सेकंड बाद एक्सेलरेशन कितना होगा 0, 2 सेकंड बाद भी कितना होगा 0, 3 सेकंड बाद भी कितना होगा 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज क्या आ रहा है, लेकिन वो तो रेस्ट में चेंज कितना होगा 0 ही होगा। ठीक है, तो अब हर बार 0 होगा, यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है 0 सेकंड पे 0 है, तो पॉइंट ही आया।
1 सेकंड बाद भी कितना है 0, 2 सेकंड पर कितना है 0, 3 सेकंड पर कितना है 0। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, टाइम एक्सिस पर, स्ट्रेट लाइन ऑन द टाइम एक्सिस। तो हमें लिखेंगे द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ऑन द टाइम एक्सिस, ऑन द टाइम एक्सिस। ठीक है, इसका स्लोप हमें क्या देगा, अब स्लोप मतलब क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस या हाइट अपॉन बेस। हर बार स्लोप ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये करो, हाइट ये है, बेस ये है, तो हाइट क्या है हमारा एक्सेलेरेशन डिवाइड में क्या है टाइम। एक्सेलेरेशन अपॉन टाइम क्या होता है, सपोज नहीं पता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड क्यूब। क्या ये चीज हमने पढ़ी है हमारे सिलेबस में, अब तक नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब इसका स्लोप हमें कुछ भी नहीं देता। निकाल लिया हमने, इसका क्वेश्चन ही नहीं आएगा अभी तक, है ना, ऐसे इस चैप्टर में कि स्लोप क्या देगा, क्योंकि हमने देख लिया कि वो कुछ भी नहीं देता। नेक्स्ट, इसका एरिया हमें क्या देगा, तो एरिया के लिए क्या करेंगे, दिस एक्सिस मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सिस। इस पर क्या है एक्सेलेरेशन, इस पर क्या है टाइम, तो यूनिट लिख लेते हैं। एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की क्या है सेकंड। 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल हो गया, क्या आया मीटर पर सेकंड। किसकी यूनिट है, स्पीड या वेलोसिटी, तो क्या देगा हमें वेलोसिटी देगा, क्या देगा वेलोसिटी देगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलेरेशन के ग्राफ से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी मिलेगा। हर बार यही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करेंगे हम। नेक्स्ट, अब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा यूनिफॉर्म मोशन में। तो बेटे यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलेरेशन कितना होता है, कितना होगा, थोड़ा सोचो। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन हमारा क्या होगा, ये कैसे बताएंगे कि एक्सेलेरेशन कितना होगा, जब हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि उसका वेलोसिटी तो चेंज होगा ही नहीं। और एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक टाइम में वेलोसिटी का चेंज क्या आ रहा है। अब यूनिफॉर्म मोशन है तो चेंज क्या आएगा, जीरो। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, इवन यूनिफॉर्म है ना वेलोसिटी, तो क्या एक्सीलरेटर दबाएगा, वो एक्सीलरेटर दबाया तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कहां रही। इसका मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो 0 सेकंड पर भी एक्सेलेरेशन जीरो, 1 सेकंड पर भी जीरो, तो टाइम बढ़ता रहेगा लेकिन एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो हम यहां हैं, तो पहला पॉइंट भी यहां होगा, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद उसका पॉइंट जो है वो यही होगा। वैल्यू एक्सेलेरेशन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो ग्राफ इस बार भी वही रहेगा। तो ग्राफ क्या है, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ऑन द टाइम एक्सिस। तो ग्राफ टाइम एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका स्लोप क्या देगा हमें, कुछ नहीं देगा, हर बार वैसे ही है। एरिया हमें क्या देगा, एरिया में वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो ये हमने पहले वाले ग्राफ में हमने चेक कर लिया था। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। इस बार हमारा एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलेरेशन कैसा यूनिफॉर्म, एक्सेलेरेशन इज नॉट चेंजिंग, उसका जो भी वैल्यू है वही रहेगा। और ग्राफ हमें किस किस के बीच में बनाना है, एक्सेलरेशन के और टाइम के। तो हमें तो बस एक्सेलरेशन ही देखना है ना भाई। इस एक्सिस पर हमें क्या चेक करना है, एक्सेलरेशन। तो हमें क्या देखना है इधर, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो 0 सेकंड पे एक्सेलरेशन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सपोज वो वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है पॉजिटिव में, तो 1 सेकंड बाद भी क्या होगी, वही होगी। 2 सेकंड बाद भी क्या होगी, वही वैल्यू होगी। 3 सेकंड बाद भी वही वैल्यू होगी। तो वैल्यू चेंज होगी नहीं कोई। एक्सेलरेशन कैसा है हमारा, यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव है, तो सेम वैल्यू रहेगी। तो सपोज कि 0 टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू ये थी, ठीक है। अब 1 सेकंड बाद भी कितनी है, उतनी ही है वैल्यू, तो चेंज ही नहीं हुई। फिर 2 सेकंड बाद अब भी वही है, 3 सेकंड बाद अब भी वही है। तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये लिखेंगे, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक। अब इसका स्लोप क्या देगा,
स्लोप कुछ नहीं देता। एरिया क्या देगा? एरिया वेलोसिटी दे, ठीक है, पहले की तरह सेम है। नेक्स्ट ग्राफ किसका होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन का। तो बात वही है, इस बार एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है, लेकिन है कैसा? यूनिफॉर्म। नेगेटिव तो है लेकिन वैल्यू कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो नेगेटिव है, मान लो 0 सेकंड पर कितना है? -5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद भी कितना होगा? सेम है। 2 सेकंड बाद भी यही वैल्यू है, और 3 सेकंड बाद भी सेम वैल्यू है। वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन कैसी है? नेगेटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है। कैसी है? नेगेटिव में है वैल्यू, ठीक। अब इधर तो पॉजिटिव है, यहाँ पे तो 1 2 3 4 पॉजिटिव है। नेगेटिव के लिए मैं क्या करूं? इसी एक्सिस को थोड़ा लंबा खींच दो इधर की तरफ, तो इधर की तरफ हमें क्या मिलेगा? वाई डैश। इधर नेगेटिव होगी वैल्यू, तो सपोज वैल्यू इतनी है इसकी, -5 वैल्यू यहाँ पे आ रही है। एक्सेलरेशन के ऊपर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब 0 टाइम पर इतना वैल्यू था, अब 1 सेकंड पर कितना होगा? तो वही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। ये पॉइंट आ गया। 2 सेकंड बाद पॉइंट वही है, यहाँ पे आ गया। 3 सेकंड बाद फिर वही वैल्यू है। तो ग्राफ कैसा होगा? ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, सेम है, ठीक है। तो द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक। स्लोप क्या देगा? स्लोप क्या देगा? कुछ नहीं देगा। और एरिया क्या देगा? वेलोसिटी देगा, ठीक है। एरिया हमें इसकी वेलोसिटी देगा। बात समझ आई? तो ये थे हमारे ग्राफ्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड से जो इक्वेशंस के डेरिवेशंस हैं वे हम करेंगे।